आपके क्षेत्र से टिकट मिली है। आप सबके सहयोग आशीर्वाद से बड़ा हर्ष का और एक ये हमारे लिए गौरवपूर्ण समय है कि हमने अपना हिंदुत्व का एक नारा लगाया है। उसको आप सबने एकता का प्रदर्शन जो दिया है उसके लिए मैं आपका अपने क्षेत्र के बहन कुसुम तोमर की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आगे कार्यकर्ताओं का, बहनों का, भाइयों का सबका हृदय दिल से स्वागत करते हैं। आप सबसे पहले भी हमने पूर्ण आपने बहन कुसुम तोमर को पूरा पूर्ण सहयोग किया था। उसी आशा को लेते हुए आज आपके समक्ष बहन कुसुम तोमर द्वारा आपसे आशीर्वाद के रूप में आपका सहयोग चाहती हैं। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस सभा में, इस छोटी सी मीटिंग में अपने बहन कुसुम तोमर को सहयोग दें, आशीर्वाद प्रदान करें। इस सभा में उपस्थित को इस क्षेत्र में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं विभिन्न उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए। पहले भी खड़ी हुई, पहले भी आप सबका सहयोग मिला और उन्होंने उनको जिता करके इन्हें यहाँ पर सेवा करने का मौका दिया। अब फिर इस खड़ी हैं सीट पर, इनको टिकट मिली है, तो आप सबके सहयोग का मिलना बहुत आवश्यक है कि कुसुम जी ने अपने इस क्षेत्र में या और आगे जो भी क्षेत्र हैं सफाई वगैरह का सारा बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है, सारी गलियां वगैरह। अब फिर जब चुन करके आएंगे यहाँ पर, चुन करके भेजेंगे, तो फिर आपकी सेवा का उनको अवसर मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारे बीच में रहती हैं हमेशा, उनको ही अगर सेवा का मौका मिले तो उससे अच्छा सहयोग कहीं भी नहीं हो सकता है और सबका आपका आशीर्वाद उनको बहुत ज़रूरी है। इसी मैं तो उनको यही आशीर्वाद दूंगा कि प्रभु उन्हें फिर जो यहाँ पर जिताए, इस सीट पर यहाँ हमारे सामने लाए, जिताएं और उनको सेवा करने का मौका मिले। साथ ही राजनीति में जो हिंदुत्व की भावना है उसको आगे बढ़ाते हुए सबको इकट्ठा करके आगे चलें, मार्गदर्शन करें। उन्हीं के साथ में हम सब भी चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, मैं दिल से दिल की बात करूंगा। कुसुम तोमर ऐसा नाम जिसको नहीं किसी की पहचान, किसी पहचान की जरूरत नहीं। कुसुम तोमर अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसने पिछले 15 साल से इस क्षेत्र के लिए पूरा काम किया। चाहे वो चुनकर आए या ना आए, वो अपने कार्य के लिए हमेशा तत्पर रही। उन्होंने कभी ये इख्तियार नहीं किया कि मैं इलाके में चुनकर आऊं तभी काम करूं। दूसरी बात, वो हर एक के साथ खड़ी नजर आए, चाहे वो सुख हो, दुख हो, गली की सफाई, नाली की सफाई, पार्कों का, ये तो एक काम है ही। और उसके बाद इन्होंने सबके साथ ऐसे काम किया जैसे एक परिवार के सदस्य। और सबसे अच्छी बात, इस क्षेत्र की बहू के लिए, अरे इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। हम अपनी बहन, बेटी, बहू को आगे बढ़ाएं। और किसी से, मैं कहूँगा किसी से मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि इनको जिताओ। अरे एक परिवार का सदस्य खड़ा हुआ है, उसको मौका मिला है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको जिताकर हम खुद भी। और इससे बड़ी बात क्या हो, और ऐसे नाम आए होंगे जिसको न कभी देखा होगा न कभी पहचाना। अरे यहाँ ये बहन कुसुम बहन किसी का पता पड़ जाए कि वहाँ ये है, तो सबसे पहले वहाँ पहुँचती सदस्य है जो आगे बढ़ रही है, उसको बढ़ाना है। अगर मन में किसी के कोई बात हो, उसे मन से निकाल देना। जरा सोच के देखो, मेरे परिवार की एक बहन बेटी आगे आई है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। ये हमारा फर्ज है। कुसुम तोमर को किसी से ये कहने की जरूरत नहीं है कि
कि मुझे वोट दो, ये हमारा फर्ज बनता है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं बैठूंगा। जिंदाबाद कुसुम तोमर, जिंदाबाद कुसुम तोमर, कुसुम तोमर, कुसुम तोमर, भाजपा। हमारे क्षेत्र के आंखों के नूर है ये। इनके परिवार को देखो ना, दोनों बच्चे लगे हुए हैं। और एक चीज तो शायद आपको पता भी नहीं होगी, कोरोना काल के अंदर भी कितना बड़ा काम करा है, घर घर राशन पहुंचाया है, दुखियों की सेवा की है, 5 कन्याओं की इन्होंने शादी संपन्न करवाई है, जिसका आप सबको पता भी नहीं है। जो इनके साथ रहते हैं उनको पता है, आप सबको भी पता होनी चाहिए। आपके क्षेत्र के से आपके बहन, आपकी बेटी, अगर आपके क्षेत्र से आपके घर से कोई खड़ा होता तो आप वैसे सहयोग देते, वही सहयोग देना है। एक हिंदुत्व का नारा लगाना है कि हिंदू एक है, उसको जिताना है। बहन कुसुम तोमर को नहीं जिताना, आपको हिंदुत्व को जिताना है। ये ध्यान में रखें कि दोबारा से आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से इस क्षेत्र की जनता का सहयोग मिले। आपसे यही विनती है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 16 जितनी भी गलियां हैं, नया क्षेत्र हमारे साथ वेस्ट का जुड़ा है, उनके क्षेत्रवासियों ने आश्वासन दिया है, बहन कुसुम तोमर हम आपके साथ हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के वोटिंग करेंगे। 4 तारीख का साया भी बहुत तेज है। आप सबसे पुनः विनती है, पहले सवेरे उठते ही नहाना धोना बाद में, पहले वोटिंग करना। आपसे पुनः निवेदन है कि 4 तारीख का साया बहुत तेज है, छुट्टी भी है, छुट्टी के दिन बाद में निभा लेना। एक बार तो इस किले को फतेह कर दीजिए। इसके साथ मैं आपसे और क्या कहूँगा, इससे ज्यादा इलाका जीता था। मैं चाहता हूँ 10,000 वोटों से इलाका जीता जाए। जब एकता का प्रदर्शन होएगा आपका। मेरे अंकल जी जिनका पिछले 27 वर्षों से लगातार मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जब भी वो निकलते हैं, मैं कभी सामने आती हूँ तो बिना आशीर्वाद दिए मुझे कभी मेरे पास से नहीं गुजरते। मेरे जन्मदाता मेरे पापा भी आज बैठे हुए हैं, मेरी माँ भी बैठी हुई है, जो 27 वर्षों से मुझे दुलार दे रही है, अपना आशीर्वाद मुझे दे रही है। मेरे सम्मुख मेरे सभी परिवार के लोग जो पिछले 27 वर्षों से मेरे सुख दुख में मेरे कंधे से अपना मिला के खड़े हैं। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं मायके में रह रही हूँ या ससुराल में रह रही हूँ। कभी मैंने ये फिक्र नहीं करी कि अगर मेरे साथ कोई बात हो तो मेरे लिए कौन खड़ा है। हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे सब खड़े रहे हैं और मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि नहीं, मैं तो अपने मायके में रहती हूँ। मेरी भाभियां हैं, मेरी बहनें बैठी हुई है सभी यहाँ पर। चुनाव में एक बार फिर पार्टी ने मुझे टिकट देकर यहाँ से उतारा है। उसका सिर्फ कारण है कि ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। आज जो चुनाव जो ये इस समय चल रहा है, ये धर्म युद्ध है और संघ ने, आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस धर्म युद्ध करने के लिए गोरख पार्क से चुनाव लड़वाने के लिए टिकट दिया है। क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चे के 3 बार। ये सौभाग्य पार्टी ने दिया कि पूरी दिल्ली में सिर्फ मैं अकेली पार्षद हूँ जिसको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। 181 पार्षदों में मैं अकेली पार्षद थी पूरी दिल्ली में, जिसको तीसरी बार जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। मैं चाहती तो जहां मर्जी से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन संघ ने बोला क्योंकि इस सीट पे दूसरे समाज के लोगों का ज्यादा प्रभाव है, तो संघ ने बोला कि नहीं, यहाँ से सिर्फ कुसुम ही सीट चल सकती है और कुसुम ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी। ऐसा मेरे पर पार्टी ने विश्वास जताया और मैंने पार्टी को विश्वास दिया कि गोरख पार्क से भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आएगी। किस लिए? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा परिवार खड़ा हुआ है, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरी गली के लोग खड़े हुए हैं, मेरे भाई खड़े हुए हैं, मेरी भाभी खड़ी हुई है, मेरी माँ खड़ी हुई है, मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। देखिए, बहुत कार्यकर्ता होता है पार्टी के अंदर, हजारों कार्यकर्ता होते हैं और चुनाव के समय तो और ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो
आपको इस धरती युद्ध में मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई सीधी सीधी उन लोगों से है। जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए, जिस तरीके से एक माहौल यहाँ पर बनाया गया, एक दिल्ली में इतनी नकारा और निकम्मी सरकार बैठी हुई है जो सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। पिछले 8 वर्षों से किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं बनाई, किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बनवाया, बिजली के बिल, पानी के बिल सबके लगातार आ रहे हैं। पहले 3 महीने से बिजली का बिल आता था, अब हमारा 10 दिन में बिजली का बिल आ जाता है। मोदी सबका यही हाल है। पूरे कोरोना काल में आपने दिल्ली सरकार का या आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता सड़क पर नहीं देखा होगा। कहीं आरएसएस, कहीं सेवा भारती, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर कहीं भोजन बांट रहे, कोई राशन बांट रहे। मेरे अपनों ने मुझे बहुत बोला कि अरे कोरोना में तुम घर को नहीं बैठती है, बच्चों को लेकर, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व था कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में उस पद में भी खड़ी रहूं जहां अपने भी मेरा साथ छोड़ के चले गए। कोरोना काल में किसी की कोरोना से डेथ हुई, मैं उनके घर में भी पहुंची, उनके घर भोजन भी पहुंचाया, सैनिटाइज करने भी गई। जहां भी कंटेनमेंट जोन थे मैं खुद पहुंची वहां पर, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। आप मुझे वोट करेंगे, 5 साल में आप लोगों की सेवा करूंगी। आप लोगों से मैं ना अनजान हूं, ना आप लोग मुझसे अनजान है। आपने मेरा काम भी देखा, मेरा व्यवहार भी देखा है। अब कोई लोग बाहर से आते हैं जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो बेचारी घर में बैठी महिला, उनको यही नहीं पता है कि कौन सी गली से निकल के किधर को जाना है। 5 साल का अनुभव है मुझे। तो मेरा ये अनुरोध आप लोगों से कि ये गली तो हमारी है ही, यहाँ तो सब मेरे अपने हैं। पूरे गोरख पार्क में 2-2-3-3 गलियों, 1-1-2-2 गलियों को सब लीजिए और हर गली का दरवाजा खटखटाइए कि हमारी वोट ना बटे, क्योंकि वो 27,000 है, हम 21,000 है। ये रेशो है, वो 27,000 है, हम 21,000 है। लेकिन अगर हमारे हिंदुओं ने एक तरफा वोट कर दी तो हमें हार जीतने से कोई बचा नहीं सकता है। सुबह सबसे पहले पोलिंग करनी है, क्योंकि हमारे लोग पोलिंग करने में थोड़ी सी समय लगाते हैं और वो लोग एक तरफा पोलिंग करते हैं। 80-90% पोलिंग करते हैं, हमारी 60% से पर पोलिंग नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम बाद में कर लेना, सबसे पहले जाकर वोट जरूर डालकर आए। और मैं ये आशा भी करती हूँ कि कम से कम इस गली की वोट तो किसी और के पास नहीं जाएगी, इतनी तो आशा कर सकती हूँ। ये भी अपनी गली का, हमको भी अगुआ बनना है, इसलिए भी कोई अपनी गली का है। इस गली का तो कोई नहीं लगा, इस गली से तो मैं ही लड़ी ना चुनाव। तो मेरी विनती है आप लोगों से कि आने वाले 4 तारीख को कमल के फूल पर भटकने वाले अनुभव को चुने, कमल के फूल को चुने और सभी आशीर्वाद के रूप में अपनी वोट भारतीय जनता पार्टी को दे। एक बार पुनः हम लोग जीत कर आएंगे और मैं पुनः आप लोगों की सेवा में उपस्थित